हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोनाज़ लाइफस्टाइल में। आज मम्मी पापा को रेलवे स्टेशन से ड्रॉप करने के बाद बहुत थकान हो गई थी। आने के बाद सोचा पहले अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाई जाए। चाय बनाने के बाद आगे का काम किया जाए, इसलिए मैंने आके चाय चढ़ाई और यहाँ पे एक साइड मैंने गोभी के पराठे की तैयारी शुरू कर दी। मैंने जब तक गोभी वगैरह काटा और काट के उसके छोटे छोटे बारीक बारीक पीस कर लिए। इन सारे पीसेस को मैंने एक बर्तन में निकाल लिया और उसको जल्दी से एक पानी से डाल के अच्छे से साफ़ कर लिया। लीजिए, यहाँ तो मेरी चाय भी रेडी हो गई थी। मैंने जल्दी से अपनी चाय को छाना और फिर मेरी चाय गरम-गरम पीने के लिए तैयार है। गरम चाय पीने से एक अलग ही एनर्जी आती है। इसीलिए यहाँ अपना काम निपटाने के बाद मैंने गोभी को अच्छे से धोया। गोभी धोने के बाद मैंने उसको एक पेपर टॉवल पे निकाल लिया, जिससे कि उसका सारा पानी उस पे एब्ज़ॉर्ब हो जाए। नहीं तो फिर वो पराठे बनाते टाइम गोभियों से जो पानी निकलेगा, उससे पराठे पूरे फट जाएँगे। तो मैंने पूरे गोभी अच्छे से पेपर टॉवल से सुखा लिए, जिससे उसमें बिल्कुल भी पानी ना रह जाए और जब मैं उसको ग्राइंड करूँ तो उसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे और बहुत ही अच्छे से उसके पराठे बन पाए। यहाँ मैंने गोभी को अच्छे से सुखाने के बाद बाकी काम भी छोटे-मोटे जो थे मैं इधर-उधर करती जा रही थी। मेरा चॉपर एक्चुअली ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने इसे मिक्सर में ग्राइंड किया। इसी बीच मेरी बेटी आ गई, जो मुझे बार-बार परेशान कर रही थी। देखिए कैसे परेशान कर रही है ये। यहाँ मैंने गोभी को अच्छे से बारीक-बारीक थोड़ा-सा ग्राइंड कर लिया है। ज़्यादा ऐसा पेस्ट जैसा नहीं बनाया, थोड़ा-सा बारीक सा ग्राइंड किया है। ग्राइंड करने के बाद मैंने सबको निकाल लिया। बीच-बीच में मैंने अपनी चाय की चुस्कियाँ भी ली। साथ ही साथ मैंने एक प्याज़ को छीला और उसको बहुत ही बारीक-बारीक कट कर लिया। हम जब गोभी के साथ थोड़ा-सा प्याज़ मिला देते हैं, तो और अच्छा क्रंची टेस्ट आता है और खाने में पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बस प्याज़ को थोड़ा बारीक-बारीक काटें, जिससे कि पराठे बनाते वक़्त वो पराठों में बाहर ना आए और ना ही उसके पराठे फटें। इसलिए मैंने बहुत बारीक-बारीक प्याज़ चॉप कर ली थी। प्याज़ चॉप करने के बाद मैं धीरे-धीरे और भी तैयारियाँ करती जा रही थी। प्याज़ चॉप करके मैंने एक छोटी-सी मिर्ची काटी, उसको भी मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया। बारीक अच्छे से चॉप करने के बाद मैंने मिर्ची ज़्यादा नहीं मिलाई थी, क्योंकि बच्चों को थोड़ा तीखा पसंद नहीं रहता है, वो नहीं खा पाते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा मिर्च भी मिला सकते हैं। मिर्च मिलाने के बाद मैंने एक कढ़ाई ली, कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल डाला, तेल में ज़ीरा, कटे हुए प्याज़, मिर्ची डाले, उनका हल्का-सा सौटे किया, जिससे प्याज़ थोड़ा नरम से हो जाएँ। प्याज़ नरम होने तक मैं उनको थोड़ा भूनती रही। इसी बीच पीहू आ गई, वो मुझे परेशान कर रही थी। मैंने इसी में थोड़ा-सा अदरक ग्रेट करके भी डाला था। अदरक ग्रेट करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पीहू को समझ में नहीं आया मैंने क्या ग्रेट करके रखा है, वो टेस्ट करके देखने लगी। प्याज़ हो गए तो मैंने उसमें जो ग्रेटेड गोभी था वो मिला दिया, उसको थोड़ा-सा मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें मसाले ऐड किए। मसाले ऐड करने के लिए मैंने इसमें सिर्फ़ नमक, थोड़ा-सा हल्दी, धनिया, मिर्ची, थोड़ा कश्मीरी मिर्च, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें मिलाई और अच्छे से इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद गोभी हो गई थी, मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। फ्रेंड्स, ये कश्मीरी लहसुन है, जो हम लहसुन खाते हैं उसमें और इसमें फ़र्क होता है। मैंने एक जार में 3 कश्मीरी लहसुन और 1 लाल मिर्च ले लिया था। मैंने इस किचन प्लेटफ़ॉर्म थोड़ा क्लीन किया। किचन प्लेटफ़ॉर्म बहुत मेसी सा हो गया था। मैंने सोचा पहले इसको क्लीन कर दूँ, उसके बाद आगे का काम शुरू करूँ। उसको मैंने एक पेपर टॉवल से अच्छे से किचन प्लेटफ़ॉर्म क्लीन किया। हम जानते हैं कश्मीरी लहसुन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, ख़ास करके जिन लोगों को गठिया होता है, उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैंने इस मिक्सर जार में लहसुन और लाल मिर्च पहले से ले रखी थी लगी, इसमें थोड़ा मैं धनिया भी ऐड कर देती हूँ। फिर मैंने इसे पानी डाल के पीस लिया। पीसने के बाद मैंने इसे आटे में मिक्स कर दी, जो आटा मैंने अपने पराठों के लिए निकाला है। इस तरह से जब हम इसे पानी के साथ आटे में मिक्स करते हैं तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है और इसका टेस्ट बहुत ही इन्हेंस होके आता है।
खाने में पराठे बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। इसके बाद मैंने नरम डो तैयार किया। आप अच्छे से इसका आटा गूँध के इसमें थोड़ा-सा ऑयल लगा के बहुत अच्छे से एक इसका आटा तैयार करें और उसको 2-3 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए भी रखें। जब हम आटे को रेस्ट होने के लिए रखते हैं तो आटा अच्छे से फूल के बहुत सॉफ्ट हो जाता है, जिससे हमारे पराठे या रोटियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और वो फटते नहीं हैं। इसीलिए आटा हमेशा गूँथने के बाद 2-4 मिनट उसे रेस्ट करने के लिए रख देना चाहिए। यहाँ मैंने धीरे-धीरे पानी मिला-मिला के पूरा आटा गूँथ लिया था। साथ ही मेरी दूध वाली अम्मा आ गई थी, वो दूध देकर चली गईं, तो मैंने यहाँ पे दूध भी अपना छान लिया और उसको इंडक्शन पर एक साइड गर्म होने के लिए रख दिया। अब मैंने आटा लेके उसकी छोटी-छोटी लोइयाँ बनाई और उसकी रोटियाँ बेलना शुरू की। रोटियाँ बेलने के बाद अच्छे से मैंने इस पे स्टफ़िंग भरी। स्टफ़िंग मैं ज़्यादा ही भरती हूँ क्योंकि जब ज़्यादा स्टफ़िंग होती है और वो खाने में आती है तो बहुत अच्छा लगता है। चाहे आलू का पराठा हो या कोई भी पराठा हो, मैं उसमें स्टफ़िंग बहुत अच्छे से भरती हूँ। स्टफ़िंग भरने के बाद मैंने इसे हाथ से थोड़ा रोल किया। जब हम इसके एजेस जो होते हैं हाथ से रोल करते हैं, उसके बाद जब हम इसे बेलते हैं तो फिर हमारी स्टफ़िंग बाहर नहीं आती। मैंने उसके बाद इसे बहुत अच्छे से बेला, मेरी स्टफ़िंग बाहर भी नहीं आई। अच्छे से रोल करने के बाद मैंने इसे तवे में डाल दी। जब पराठा एक साइड से अच्छे से सिक जाए, उसके बाद ही उसे टर्न करके ऑयल लगाना चाहिए। ऑयल या घी आपको जो पसंद हो आप उससे पराठे सेक सकते हैं। साथ ही साथ मैंने दूसरी लोई लेकर उसको भी अच्छे से रोल करके उसकी भी एक रोटी बनाई और उसको भी अच्छे से स्टफ़िंग भर के और ऐसे ही रोल करके एक पराठा तैयार कर दिया। तब तक मेरा ये वाला पराठा भी नीचे से अच्छे से सिक गया था। आप लोगों को मैंने कश्मीरी लहसुन दिखाई तो, पर मैंने क्या किया, वो कश्मीरी लहसुन जब मेरा भाई कश्मीर गया था वहाँ से लेकर आया था। अब मेरे यहाँ ये कश्मीर हम रोज़-रोज़ तो नहीं जाएँगे, इसलिए मैंने क्या किया, ये जो कश्मीरी लहसुन है इसको अपने घर के गार्डन में लगा दिया। अब मेरे घर के गार्डन में कश्मीरी लहसुन लगी हुई है और मुझे कश्मीरी लहसुन लेने के लिए कश्मीर जाने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर खुद मेरे गार्डन में चल कर आ गया है। मैं यहीं से वो लहसुन निकालती हूँ और अपने यहाँ यूज़ करती हूँ। इसके बेनिफिट्स आप सर्च करिए, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, स्पेशली जोड़ों के रोग के लिए ये बहुत ही अच्छी है। हम जो देसी लहसुन रोज़ खाते हैं उसमें और इसमें मुझे देखने में तो बस एक ही फ़र्क दिखता है कि इसके दाने साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, जबकि देसी लहसुन के दाने साइज़ में थोड़ा कम बड़े होते हैं और इसका कलर भी थोड़ा पिंकिश और येलोइश टाइप का होता है। तो ये इसी तरह से आइडेंटिफ़ाई हो सकती है। बेनिफिट तो दोनों ही लहसुन के होते हैं, बट गठिया में ये कश्मीरी लहसुन बहुत फ़ायदेमंद है। लीजिए, यहाँ पराठे पूरी तरह तैयार हो गए थे। मैंने इन्हें लहसुन की चटनी के साथ सर्व किया था। लहसुन की चटनी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप भी इसे ट्राई कीजिए। बाय बाय।